गुड मॉर्निंग दोस्तों। सवाल है, वह संख्या ज्ञात करो जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। वह संख्या ज्ञात करो जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। मान लेते हैं वह संख्या x है। तो प्रश्न के अनुसार x जो संख्या है वो 49 से जितनी अधिक है, तो -49 उतनी ही 95 से कम है, तो 95 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। x, इस x को उधर करते हैं, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस एक्स 95, ये उधर जाएगा तो प्लस 49। 95 और 49 कितना होता है? 144। 2x, तो x बराबर 144 बटे 2 बराबर 72। तो वह संख्या कौन सी होगी? 72, जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। इस सवाल को करने का एक आसान तरीका और भी है। 95 माइनस 49, इन दोनों संख्याओं को घटाते हैं तो ये आएगा 46। इसका आधा करेंगे, ये आएगा 23। 23 को 49 में जोड़ देंगे तो 23 और 49, ये आएगा 72। ये भी 72 है, इसका भी आंसर 72 होगा। अगला सवाल है, वह संख्या ज्ञात करें जो 39 से जितनी अधिक है उतना ही 79 से कम है। मान लेते हैं वह संख्या x है। तो जो x है वो 39 से जितना अधिक है उतना ही 79 से कम, तो 79 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। x, इस x को बदल लेते हैं, x प्लस एक्स 79, ये माइनस का 39 से उतर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। x प्लस एक्स बराबर 2x बराबर 118। x बराबर 118 बटे 2 बराबर 59। इस सवाल का आंसर होगा 59। और शॉर्ट तरीके से इस सवाल को करते हैं तो 79 माइनस 39, 79 माइनस 39, ये आएगा 40। इसकी 2 से करते हैं भाग, आएगा 20। अब इस 20 को 39 में जोड़ देते हैं, 39 प्लस 20 बराबर 59। या इस 20 को 79 में से कम कर देते हैं, 79 माइनस 20 बराबर 59। तो इस सवाल का हमारा आंसर क्या होगा? 59। अगला सवाल है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 97। अगला सवाल है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है? मान लेते हैं वह संख्या x है। तो x जो है 31 से जितना बड़ा है उतना ही 75 से कम है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x, इस x को इधर लाएंगे, ये प्लस हो 75, ये माइनस 31 उधर जाएगा तो प्लस का 31, एक्स एक्स 2x बराबर 75 और 31 होंगे 106। x बराबर 106 बटा 2 बराबर 53। इस सवाल का हमारा आंसर होगा 53। इस सवाल को शॉर्ट तरीके से करते हैं। इसका एक तरीका शॉर्ट वाला, 75 माइनस 31, ये आएगा 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 44। तो 44 का करेंगे आधा, ये आएगा 22। अब 31 में 22 जोड़ देंगे तो ये आएगा 53। या 75 से 22 कम कर देंगे क्योंकि 75 से उतनी ही छोटी है, तो -22, 75 माइनस 22 53। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? 53। अगला सवाल है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1152 है। यदि एक संख्या दूसरे से दोगुना है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? मान लेते हैं एक संख्या x है।
तो दूसरी संख्या क्या होगी, दुगनी 2x। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, दोनों का गुणनफल x गुणा 2x बराबर 1152। ये हो जाएगा 2x² बराबर 1152। दो को जब 1152 काटेंगे तो आएगा 576। तो x² बराबर 576। 576 किसका वर्ग होता है, 24 का। तो x का मान आ जाएगा 24, वर्ग से वर्ग हट जाएगा। तो हमारी एक संख्या आ गई है x बराबर 24, तो दूसरी होगी 2x। 2 गुणा 24 बराबर 48। अब इन दोनों का हमें योग निकालना है, तो 24 प्लस 48 बराबर 72। इस सवाल का हमारा आंसर होगा 72। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 75, 68, 96 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 75, 68, 96 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। दोस्तों संख्या है 7,56,896। अब 11 से विभाज्य होने का क्या नियम होता है, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग बराबर 0। इस संख्या में सम स्थानों पे संख्या है 9, 6, 7। अब हम इनका योग करते हैं, 9 प्लस 6 प्लस 7, 9, 6, 15 और 7, 22। विषम स्थानों पर संख्या है 6, 8 और 5। अब इनका भी योग करते हैं, 6 प्लस 8 प्लस 5, 6, 8, 14, 5, 19। दोनों का अंतर निकालते हैं, 22 माइनस 19 बराबर 3। तो इस सवाल का हमारा आंसर होगा 3। ऐसी कौन सी संख्या है जो इस संख्या में जोड़ें तो परिणामी संख्या जो है 11 का गुणज हो, तो वो संख्या है 3। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य होती है तो उसका नियम होता है कि आखिर में 0 हो या 5 हो। अब 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। तो वह संख्या 25 से विभाज्य होगी जिसके आखिरी दो अंक 25 से विभाज्य होंगे। आखिरी दो अंक। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सी ऐसी संख्या है जिसके आखिरी दो अंक 25 से विभाज्य है। तो इसके आखिरी दो अंक है 10 जो 25 से विभाज्य नहीं होंगे। इसके आखिरी दो अंक है 55, 55 भी 25 से विभाज्य नहीं होगा। इसके आखिरी अंक है 75 जो कि 25 से विभाज्य होंगे। तो ये संख्या 25 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से ठीक ठीक विभाजित होगी। तो 99 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जो संख्या 99 किसका गुणनफल है, 99 9 और 11 का गुणनफल होगा। तो जो संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो हम ऑप्शन से देखते हैं कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित होगी। 9 से विभाजन का नियम क्या होता है, अंकों का सारे अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग निकालते हैं, 4 और 2 6, 7 13, 6 19, 7 26। इसके अंकों का योग होगा 26 जो कि 9 से विभाज्य नहीं होगा। अगला ऑप्शन लेते हैं, 3 और 1 4 और 7 11 और 8 19 और 1 20। 20 भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। अगला ऑप्शन लेते हैं, 2 3 4 और 8 12 और 7 19। 19 भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। अगला ऑप्शन लेते हैं, 5 और 3 8 और 6 14, 5 19 और 8 27। 27 जो है 9 से विभाज्य होगा। अब ये तीनों संख्या में कोई भी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है और चौथी संख्या हमारी 9 से विभाज्य है, तो यही हमारा आंसर होगा।
तो चारों संख्याओं में से 3 संख्याएं 9 से विभाज्य नहीं है और चौथी संख्या 9 से विभाज्य है, तो हमें 11 से विभाज्य चेक करने की जरूरत भी नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। सवाल है 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। संख्या है 3401। तो 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है? विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। सम स्थानों पर अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर अंकों का योग 0 होना चाहिए। विषम स्थानों पे कौन कौन से अंक है? 1 और 4, 1 + 4, इनका योग कितना हो गया? 5। और सम स्थानों पर है 0 और 3, इनका योग कितना हो गया? 3। अब ये संख्या अगर 11 से विभाज्य होगी तो इनका अंतर कितना होगा? 0। 5 और 3 का अंतर कितना होगा? 5 - 3 = 2। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। ऐसी वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो इसमें से घटाई जाए तो ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी, तो वह संख्या है 2। अगला सवाल है 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमारे पास संख्या है 100। अब हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 1, हम 100 में 1 को जोड़ते हैं, होता है 101, जो कि 6 से विभाज्य नहीं है। अब ऑप्शन बी लेते हैं, 100 + 2 = 102, जो कि 6 से विभाज्य होगा। 6 को 17 बार काटेंगे तो 102 कट जाएगा, यही हमारे सवाल का आंसर होगा। 100 में ऐसी संख्या 2 है जो जोड़ी जाए तो परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।